वैसे तो महादेव की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन यह है महादेव की सच्ची कहानी। कहते हैं इस कहानी को दिल से सुनने वाले के किस्मत और भाग्य तुरंत जाग जाते हैं। यह कहानी सुनने मात्र से ही मनुष्य की किस्मत प्रबल होने लगती है और सभी प्रकार की संकट व बाधाएं मनुष्य के मिटने लगते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त महादेव को सच्चे मन से पुकार ले उसकी किस्मत को बदलते हुए टाइम नहीं लगता। और कहानियों में तो इतनी शक्ति मानी जाती है कि ये वैदिक कालों से पुराणों से चली आ रही है। जब भी हम किसी भगवान का पूजन करते हैं तो उसकी कहानी सुनाने का महत्व अधिक हमें प्रभावशाली बनाता है। क्यों अधिक हमें लाभ दिलाता है। जब भी हम पहले ज़माने से ही कभी व्रत रखते थे तब उस व्रत की कहानी को पढ़कर ही उस व्रत को खोला जाता है था। क्योंकि भाई उससे ही हमारा जो है लाभ प्राप्त होता है। अगर हम किसी भी भगवान से रिलेटेड कहानी सुनाते हैं तो सीधे मतलब उस भगवान को पहुंच जाती है कि उस भगवान के नाम की चर्चा पृथ्वी पर हो रही है। एकदम हमारी पुकार है जो भगवान जी तक पहुंच जाती है। तो आइए जानते हैं महादेव की इस सच्ची कहानी के बारे में। एक बार एक गरीब लकड़हारा रोज लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह एक दिन लकड़ी काट रहा था तो उसे जंगल में एक पुराना शिवलिंग मिला। तो उसने बिना किसी लालच किए उस शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी और उस पर रोज जल चढ़ाना शुरू कर दिया। ना मंत्र जाप था ना कुछ था। साधारण सा व्यक्ति था, बहुत ही गरीब। तो उसने शिवलिंग के बारे में पता था तो एक पुराना शिवलिंग लाकर उसने अपने घर में उसको जल से अभिषेक करना हर रोज सुबह कर दिया। किसी भी टाइम जब भी वो उसका टाइम लगता था, उसने टाइम की कोई बंदिश नहीं रखी। वह जब भी उसका टाइम लगता था तभी महादेव का अभिषेक करना उसने शुरू कर दिया। उसके पास ना तो कोई मंत्र था ना कोई पूजा विधि थी। बस साधारण रूप से जल चढ़ाता था और महादेव महादेव कहना उसने शुरू कर दिया। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन जो है महादेव एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके उसके पास स्वयं आ जाते हैं। तो देखता है बूढ़ा लकड़हारा देखता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति घर पर आया है। तो वृद्ध व्यक्ति कहता है मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। लकड़हारा बहुत गरीब था तो उस दिन उसके घर में थोड़ी सी शक्कर और सुबह की बासी रोटी रखी हुई थी। क्योंकि उस दिन उसके घर में चून नहीं था, सुबह ही रोटी बन पाई थी और महादेव आए थे शाम के टाइम। तो उसके घर में बासी रोटी रखी हुई थी। लकड़हारे ने कहा कि बाबा अब तो वृद्ध बाबा अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ी सी शक्कर रखी है और सुबह की एक बासी रोटी रखी है, क्या तुम खा लोगे। तो महादेव वृद्ध का रूप धारण करके आए थे। महादेव ने कहा कि हाँ बेटा मैं तो इसको ग्रहण कर लूँगा और तुम मुझे ला दे, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो फिर वह लकड़हारा पानी का गिलास लेकर उस बासी रोटी को और थोड़ी सी शक्कर उस रोटी पे रख के ले आता है। और थाली भी उसकी जो थाली होती है उसमें भी छेद हो रखा होता है। क्योंकि लकड़हारा बहुत ज़्यादा गरीब होता है, गरीबी के कारण वह बर्तन भी नहीं खरीद पाता। जितनी भी लकड़ियाँ काटता था उससे ही वह अपना राशन पानी लेकर दिन भर गुजारा करता था। तो महादेव कहते हैं कि बेटा खिला दे मुझे। तो महादेव उस एक रोटी को और उस शक्कर को खा जाते हैं और फिर एक गिलास पानी ऊपर से पी जाते हैं। तो महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह उसको वृद्ध व्यक्ति को इतनी श्रद्धा भाव से भोजन कराता है कि भाई महादेव उस पे झट से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा अपने असली रूप में आ जाते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ तो कुछ वरदान मांग ले। तो वह लकड़हारा बहुत ही कहता है महादेव मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत दीन हूँ, अपना जैसे कैसे करके गुजारा करता हूँ। तो
तो महादेव ने कहा उसको कि बेटा तेरे पास बहुत गरीबी है, तू धन मांग ले। तो उसने कहा कि महादेव बाबा मैं तो बहुत गरीब बहुत दीन हूँ, बस मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं कभी किसी गलत रास्ते पर ना जाऊँ। तो महादेव मुस्कुराए और बोले बेटा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो महादेव ने वह बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, उसके घर में धन के भंडार भर गए, वह दूसरों को भी देने वाला बन गया। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम लालच नहीं करते तो हमें मांगने से भी ज़्यादा मिलता है।